जैसा कर्म वैसा जन्म, यह बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति का अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण जीवन काल में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। साथ ही यह 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के साथ ही अच्छे बुरे कर्मों की भी व्याख्या की गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखें, वरना आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। और यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन काल में बुरे कर्म को करता है वह जीवन में किसी प्रकार के सुख को नहीं भोगता और मरने के बाद भी अपने बुरे कर्मों के फल की कीमत चुकानी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अधिपति भगवान विष्णु है। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसे सजा दी जाती है और उसका अगला जन्म कैसे होता है, कृपया बताएं। गरुड़ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद पहले आत्मा को नरक के बाद उसके पाप कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती है। उसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस पर भगवान विष्णु ने जो बताया है उसका सविस्तार उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी आपको इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाली यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी दूसरों के पैसे लूटकर, धोखाधड़ी लेकर या चोरी कर अपने शौक पूरे करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद यमराज के दूत रस्सी से बांधकर पीटते और घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कोच योनि में हो सकता है। निर्दोष जीवों की हत्या करने को हिंदू धर्म में महापाप कहा गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते हैं या उन्हें सताते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इनका जन्म चांडाल रूप में लेने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है, जो कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबाया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, शोषण करने वाले, धोखा देने वाले, गर्भपात करने वाले या कराने वाले को अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। इन्हें नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में डाला जाता है। इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। इसके साथ ही जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल, कपट और धोखा देता है वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वही किसी की झूठी गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। जो पुरुष या महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनके आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं।
गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और नीच स्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है, लेकिन यदि वह जिस शास्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। उसके बाद वहां मछली, कुत्ता, बाघ बनता है, लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ने ही पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। दोस्तों, हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, यह कुछ मुख्य कर्म है जो मनुष्य के द्वारा उसके होने वाले अगले जन्म का निर्धारण करते हैं कि वह किस योनि में जाएंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए महादेव आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मित्रों।